लाइफ का सबसे टफ मोमेंट वो होता है जब आपको सडनली फील होता है कि आपका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दुनिया नहीं, आप खुद हो। वो साइलेंट रेजिस्टेंस, वो छोटी छोटी डिलेज, वो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, ये सब किसी और की वजह से नहीं, अंदर के उन पैटर्न्स की वजह से होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और ये सुन के आपको शॉक लगेगा। मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि उनकी लाइफ का बिगेस्ट माउंटेन उनके सामने नहीं, उनके अंदर होता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी फील नहीं की होगी। आगे चल के एक पॉइंट आएगा जो लिटरली आपको बताएगा कि आप अपने आप को सैबोटाज क्यों करते हो और उसको ब्रेक कैसे करना है। ये वीडियो आपको डीपन करेगी और लाइटन भी करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन इज यू, ब्रियाना वीस्ट की एक डीपली पर्सनल, इमोशनली इंटेलिजेंट बुक है जो एक सिंपल ट्रुथ को डिकोड करती है। ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं होता, वो हमारे अंदर के इमोशनल पैटर्न्स में होता है। ब्रियाना का पर्पस क्लियर है। वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली इंप्रूव करना चाहते हैं, पर अनकॉन्शियसली हम अपने ही इमोशंस, फियर्स और ओल्ड बिलीव्स के स्लेव बने होते हैं। बुक का कोर मैसेज ये नहीं कि आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। बुक का मैसेज ये है कि आपको समझना चाहिए कि आप अपने आप को रोक क्यों रहे हो। ये अप्रोच बहुत डिफरेंट है। ये पुश नहीं करती, ये ब्लेम नहीं करती, ये बस ट्रुथ रिवील करती है। आप खुद अपना माउंटेन हो और आप ही उस माउंटेन को डिसॉल्व भी कर सकते हो। आज की वीडियो के एंड तक आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आप सेल्फ सैबोटाज क्यों करते हो, इमोशनल ट्रिगर्स का असली रूट क्या होता है, चेंज ऑलवेज स्लो क्यों फील होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट कैसे करना है। आगे वीडियो में एक पॉइंट आएगा जो आपको क्लियरली फील करवा देगा कि आपका रियल माउंटेन एक्चुअली क्या है। चलो अब पहला कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम सब अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, ग्रोथ सब चाहते हैं, पर फिर भी हम खुद ही अपने रास्ते में ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। इसको ब्रियाना एक ही नाम देती हैं, सेल्फ सैबोटाज। ये वो मोमेंट है जब आपको एक क्लियर प्लान पता होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है क्या करना है, पर फिर भी आप अवॉइड करते हो, डिले करते हो या अननेसेसरी फियर क्रिएट करते हो। ऐसे लगता है जैसे आप दो अलग डायरेक्शंस में पुल हो रहे हो। इस बुक के हिसाब से इसका रीजन सिंपल है। आप कॉन्शियसली कुछ चाहते हो, पर अनकॉन्शियसली आप उसके रेडी नहीं हो। माइंड के लिए न्यू लाइफ हमेशा थ्रेट होती है, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू रूटीन हो या न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सोचो एक सिचुएशन, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहते हो, प्लान बना लिया, रोज 30 मिनट्स लर्निंग, शाम को अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं। पर जैसे ही रूटीन स्टार्ट होता है, आपका माइंड इंस्टेंटली एक्सक्यूज बनाता है, कल कर लूंगा, आज एनर्जी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। इस बिहेवियर को लोग लेजीनेस समझते हैं, पर ब्रियाना कहता है ये लेजीनेस नहीं, प्रोटेक्शन मोड होता है। माइंड बोल रहा होता है बजट कंट्रोल करोगे तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा तो डिस्कंफर्ट आएगा, डिस्कंफर्ट इज इक्वल टू डेंजर। इसलिए आपका ब्रेन आपको सेफ जोन में वापस खींच लेता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको पब्लिक स्पीकिंग का चांस मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पर जैसे ही स्टेज करीब आता है, आपका ब्रेन पैनिक क्रिएट करता है। व्हाट इफ आई मेस अप, व्हाट इफ लोग जज करें, व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ। ये फियर स्टेज का नहीं, ये फियर पास्ट के उन मोमेंट्स का होता है जहां आपको किसी ने एम्बैरस किया था या इग्नोर किया था। ब्रेन उस ओल्ड वुंड को एक्टिवेट करके आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ सैबोटाज को स्टॉप करने का तरीका आपको पनिश करना नहीं, आपको समझना है। जितना आप अपने इनर पैटर्न्स को समझने लगते हो, उतना ही आपको फील होता है कि सेल्फ सैबोटाज डिसॉल्व होना एक्चुअली पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आगे वीडियो में एक इंसाइट आएगी जहां ये सब कॉन्शियस रेजिस्टेंस और भी क्लियरली समझ आएगा। चलो अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि सेल्फ सैबोटाज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से आता है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का रूट क्या होता है? उन इमोशंस को इग्नोर करना जो एक्चुअली हमें गाइड करने की ट्राई कर रहे होते हैं। हम अपनी डिफिकल्ट इमोशंस को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जैसे एंग्जाइटी, इरिटेशन, फियर, ओवरवेल्म। हम सोचते हैं कि ये फीलिंग्स गलत हैं, इसलिए हम उन्हें सप्रेस करने की, पुश करने की
या उन्हें हाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा, जितना हम इमोशंस को इग्नोर करते हैं उतना ही वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो हमें इंटरनल लेवल पर ब्लॉक करते रहे होते हैं जब तक हम उन्हें डीकोड नहीं कर लेते। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? हर इमोशन एक मैसेज कैरी करती है। अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, ये इरिटेशन सिग्नल हो सकता है कि आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे। अगर एंजाइटी हो रही है, ये सिग्नल हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को ओवर कंट्रोल कर रहे हो। अगर लोनलीनेस फील हो रही है, ये सिग्नल हो सकता है कि आप अपनी रियल नीड्स को इग्नोर कर रहे हो। सोचो एक सिंपल सिचुएशन। आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो, सामने वाले ने एक छोटी सी कमेंट की और आपके अंदर हैवी रिएक्शन आ गया। बहुत लोग इस रिएक्शन को मेरे अंदर प्रॉब्लम है समझते हैं, पर ब्रियाना कहते हैं रिएक्शन डरते हुए नहीं आया। रिएक्शन एक ओल्ड वूंड को टच करता है। कमेंट ने आपको हर्ट नहीं किया, कमेंट ने वो पुराना पेन एक्टिवेट किया जिसे आपने कभी प्रॉपर्ली फील ही नहीं किया। इमोशनल ट्रिगर्स हमारी वीकनेस नहीं होते, ये वो जगह होती है जहां हीलिंग पेंडिंग है। अब सवाल ये आता है, इसको चेंज कैसे किया जाए? इसके लिए इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके पीछे का मैसेज समझो। जितना आप अपनी इमोशंस को वर्ड्स में आइडेंटिफाई करते हो, उन्हें स्पेस देते हो, उनके पैटर्न को देखते हो, उतना ही आपका माइंड उनसे फाइट करना बंद कर देता है। आगे वीडियो में एक ट्विस्ट आएगा जहां आपको पता चलेगा कि इमोशंस को एक्सेप्ट करने से आइडेंटिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है। बहुत लोग इस कनेक्शन को समझते ही नहीं। इस बुक का सिस्टम काफी हद तक एटॉमिक हैबिट्स के आइडेंटिटी शिफ्ट कॉन्सेप्ट को टच करता है, लेकिन यहां फोकस हैबिट्स पर नहीं, इमोशनल पैटर्न्स पर होता है। वो पैटर्न्स जो हमारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, और इंटरेस्टिंगली जब आप आज का तीसरा कॉन्सेप्ट सुनोगे, आपको दोनों बुक्स का डीप कनेक्शन क्लियरली फील होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन चालू होता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपने आप को उस लाइफ के लेवल तक अपग्रेड करते हो जो आप चाहते हो। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं होती कि गोल टफ है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो इंसान बने ही नहीं जो उस गोल को हैंडल कर सके। हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं। वेट कम चाहिए, मनी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पर बिहेवियर, आइडेंटिटी और इमोशंस वहीं पुराने रहते हैं। इस वजह से हर चेंज टेम्पररी लगता है। 2 दिन मोटिवेशन हाई, फिर वापस ओल्ड पैटर्न। आपका माउंटेन सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, एक पुरानी आइडेंटिटी भी होती है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ओल्ड आइडेंटिटी फेमिलियर है और फेमिलियर माइंड को सेफ लगता है, चाहे वो आपको डैमेज ही क्यों ना कर रहा हो। यही से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ब्रियाना कहते हैं तुम्हें अपने आप को उस इंसान के लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा जो तुम्हारी डिजायर्ड लाइफ को हैंडल कर सके। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे करो। स्टेप 1, अपना माउंटेन क्लियरली डिफाइन करो। सबसे पहले वेग मत रखो, बिना क्लैरिटी के कुछ चेंज नहीं होगा। एक पेज लो और लिखो, मेरा माउंटेन क्या है। हो सकता है ये ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, अप्रूवल की आदत या सेल्फ डाउट हो। इसको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जब तक माउंटेन आइडेंटिफाई नहीं होता, वो ब्लर सा फील होता है। जैसे ही आप यूज वर्ड्स में लिखते हो, वो मैनेजेबल लगने लगता है। स्टेप 2, देखो ये माउंटेन आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये स्टेप थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। बुक के हिसाब से आपका माउंटेन सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं, आपकी प्रोटेक्शन भी होता है। सोचो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो शायद ये आपको फेलियर के पेन से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप ओवरथिंक करते हो तो शायद ये आपको गलत डिसीजन के गिल्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है। एक लाइन लिखो, ये पैटर्न मुझे किस चीज से बचा रहा है। जब आप ये लिखोगे, आपको रियलाइज होगा कि आपका माउंटेन दुश्मन नहीं, एक ओल्ड डिफेंस सिस्टम है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। आगे मैं एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट शेयर करूंगा जो काफी पावरफुल है। पहले स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप 3, फ्यूचर वर्जन को क्लियर करो। अब एक सेकंड पेज लो और लिखो, अगर मैं अपने माउंटेन के ऊपर खड़ा होता तो मैं कैसा होता। 3 से 5 पॉइंट्स में लिखो, जैसे कि मैं काम डिसीजन मेकर हूं, मैं अपनी इमोशन से भागता नहीं,
उन्हें सुनता हूं। मैं अपने गोल्स से अलाइन चॉइसेस करता हूं। ये आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी है। अब गोल सिर्फ रिजल्ट नहीं, गोल है वो इंसान बनना जो वो रिजल्ट नेचुरली क्रिएट करे। स्टेप 4, रोज का एक माइक्रो एक्शन सेट करो। अब आती है इंप्लीमेंटेशन की बारी। अगर आपका माउंटेन ओवरथिंकिंग है तो एक सिंपल डेली प्रैक्टिस सेट करो। रोज एक स्मॉल डिसीजन बिना ज्यादा सोच के लो, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अगर आपका माउंटेन प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रैक्टिस सेट करो। रोज 10 मिनट्स का फोकस्ड काम करना ही करना है, चाहे कितना भी कम हो। अगर माउंटेन इमोशनल रिएक्शन है, प्रैक्टिस सेट करो। जब भी ट्रिगर हो, पहले एक डीप ब्रेथ, फिर ही रिप्लाई। यहां रूल सिंपल है, स्मॉल एक्शन, डेली रेपिटेशन। ये माइक्रो एक्शंस आपके ब्रेन को नया प्रूफ देते हैं कि मैं चेंज हैंडल कर सकता हूं। स्टेप 5, रोज का इमोशन चेक इन। बुक यहां एक पावरफुल पॉइंट देती है। अगर आप रोज 5 मिनट अपनी इमोशंस के साथ ऑनेस्ट बैठ जाओ तो आपका माउंटेन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। रात को या सुबह खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, आज किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया? 2, उस मोमेंट पर मैंने क्या फील किया? 3, ये फील कहीं पुरानी स्टोरी से कनेक्टेड तो नहीं? आपको हर दिन परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे पैटर्न्स क्लियर होंगे। स्टेप 6, अब आता है वो माइंडसेट शिफ्ट। ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी सोच ही चेंज कर सकता है। अगर मुझे 100% पता होता कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, तो मैं क्या चॉइस लेता? इस क्वेश्चन का मैजिक ये है कि ये फियर को साइड में करता है और आपको डायरेक्ट उस आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है जो स्ट्रॉन्ग, केपेबल वर्जन है आपका। कोई टफ कॉल हो, कोई इमोशनल सिचुएशन हो, कोई ग्रोथ स्टेप हो, ये क्वेश्चन पूछो और जो आंसर अंदर से आए उस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप लो। स्टेप 7, वीकली रिफ्लेक्शन रिचुअल। हर वीक 10-15 मिनट निकालो और 2 चीजें लिखो। 1, इस वीक मैंने अपने माउंटेन को कैसे चैलेंज किया। 2, इस वीक मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को कैसे सपोर्ट किया। इससे आपको विजिबल प्रोग्रेस दिखने लगेगी और जब प्रोग्रेस दिखने लगती है तो मोटिवेशन नेचुरली बिल्ड होती है। यही तीसरे कोर कॉन्सेप्ट का एसेंस है। आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप खुद को एक नई लेवल पर रीशेप कर रहे हो। आगे समरी में हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके एक क्लीन रोड मैप बनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ क्लियर फील करो। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हम सेल्फ सैबोटाज इसलिए करते हैं क्योंकि हम कॉन्शियसली ग्रोथ चाहते हैं पर अनकॉन्शियसली चेंज से डरते हैं। ओल्ड वुंड्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे एक्शंस को क्वाइटली कंट्रोल करते रहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इमोशंस प्रॉब्लम्स नहीं, मैसेजेस होते हैं। हर इमोशन एक सिग्नल होता है कि आपके अंदर कोई ओल्ड स्टोरी, कोई अनहील्ड स्पेस अटेंशन मांग रही है। इमोशंस को इग्नोर करना माउंटेन को बिगर बना देता है। तीसरा कॉन्सेप्ट यह था कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपने आप को उस आइडेंटिटी के लेवल तक डेवलप करते हो जो आपकी ड्रीम लाइफ को हैंडल कर सकती है। स्मॉल डेली एक्शंस, क्लियर इमोशनल अवेयरनेस और फ्यूचर सेल्फ अलाइनमेंट, ये 3 चीजें माउंटेन को डिसॉल्व करती हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अगर एक लाइन में कंबाइन करें तो मैसेज सिंपल है, द माउंटेन इज नॉट आउटसाइड यू, द माउंटेन इज द वर्जन ऑफ यू एंड यू आर आउटग्रोइंग। अगर आज की समरी का एक इमोशनल थॉट दिया जाए तो वो ये होगा, जितना आप अपने आप को ऑनेस्टली देखना शुरू कर दोगे उतना ही लाइफ आपके साथ फ्लो करना शुरू कर देगी। माउंटेन हमेशा इंटिमिडेटिंग लगता है पर उसके ऊपर खड़ा वर्जन वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होता है। अगर आपको ब्रियाना वीस्ट के कॉन्सेप्ट्स डीपली एक्सप्लोर करने हैं और अगर आप फुल बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप बुक लवर्स हो, रिफ्लेक्शन एंजॉय करते हो और सेल्फ ग्रोथ डिस्कशंस में कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बुक लवर्स और सेल्फ ग्रोथ डिस्कशंस के लिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक वार्म रिक्वेस्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये स्मॉल एक्शंस मुझे हेल्प करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे समरीज ला पाऊं। मैं हूं आपका अपना अजॉय और आप देख रहे थे आस्क विद अजॉय। अपनी ग्रोथ जर्नी में कोई भी कंफ्यूजन आए, कोई भी बुक चाहिए, बस याद रखो #AskWithAjoy आपके साथ हर स्टेप पर रेडी है। तब तक के लिए अपने माउंटेन को समझते रहो। समझना ही पहला स्टेप है उससे क्रॉस करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।